तो गुरु एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल रिलीज डेट आ गया है जो 26 दिसंबर 2026 को रिलीज होने वाली है। ये 2025 में आने वाले फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख चुके हैं, जहां पर एक आदमी फ्रैंकलिन रिचर्ड से मिलने के लिए आता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि डूम्सडे ही होता है। फैंटास्टिक फोर में हम देखते हैं कि अर्थ एक बहुत बड़ा मुसीबत आने वाली है और गैलेक्टोस हमारे पर अर्थ को खाने वाला होता है। तभी फैंटास्टिक फोर की जो टीम है वहां पर जाते हैं अंतरिक्ष में और गैलेक्टोस से बात करने जाता है। ये लोग गैलेक्टोस के शिप में पहुंच जाते हैं जहां पर इनका स्कैन किया जाता है और स्कैन करते करते यहाँ पर जो है सू का बच्चे को भी स्कैन करता है और उसके बाद यहाँ पर सिल्वर सर्फर आती है और इन्हें अपने साथ ले जाती है। इन्हें भी पता नहीं चलता कि आखिर गैलेक्टोस है क्या। वहाँ पर पता चलता है कि बहुत बड़ा शिप होता है जो ग्रहों को खाता है और ग्रहों की जो एनर्जी जो सोख करता है गैलेक्टोस खुद अपने अंदर। गैलेक्टोस इन्हें कहता है कि तुम अपने बच्चे को मुझे दे दो, मैं तुम्हारे ग्रह को नहीं खाऊंगा। यहाँ पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, बच्चे को यहाँ पर पैदा करने की कोशिश करता है। ह्यूमन टॉर्च यहाँ पर आके जो है गैलेक्टोस को रोकने की कोशिश करता है तो सिल्वर सर्फर इसका पीछा करने लगती है। फिर इसका ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर खत्म हो जाता है और यहाँ पर गिरने लगता है और किसी तरह यहाँ से बचने का कोशिश करता है। उसके बाद यहाँ पर किसी तरह ये अपने शिप पर पहुंचते और यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सिल्वर सर्फर इनका पीछा करने लगती है। तो ये लोग क्या करते हैं, सिल्वर सर्फर को ब्लैक होल में फंसा देती है और यहाँ पर किसी तरह निकल जाते हैं। हम देखते हैं फिर सिल्वर सर्फर यहाँ से फंस जाती है और इन्हें पकड़ नहीं पाती और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वो यहाँ पर कहती है कि बेबी आने वाला है और बेबी यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर बेन जो है इसको उठा के दिखाता है और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग आ जाते हैं पृथ्वी पर। अर्थ पर आकर इन लोग का बहुत ज्यादा स्वागत किया जाता है। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीड बता देता है कि गैलेक्टोस को हमारा बच्चा चाहिए। गैलेक्टोस कहता है सिल्वर सर्फर के उस बच्चे को यहाँ पर अर्थ से लेकर आओ। सिल्वर सर्फर यहाँ उसकी बात मानने लगा। रीड यहाँ पर कहता है कि जो गैलेक्टोस है अजीब जीव है, ये करोड़ों साल पुराना है तो इसको हमको हरा नहीं सकते, इसलिए पृथ्वी को ही हम दूसरी जगह अगर शिफ्ट कर पाए तो करोड़ों साल लगेंगे जो है हमारे गैलेक्टोस हमारे पृथ्वी तक पहुंचने के लिए। इन डरे हुए लोग कहते हैं कि अपने बच्चे को बलिदान दे दो और हमें बचा लो। तो सू यहाँ पर खुद जाती है उन लोगों के सामने और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कहते हैं हमारा मदद करो, हम पृथ्वी को भी बचाएंगे और अपने बच्चों को भी बचाएंगे। तो यहाँ पर एक साथ सभी दोस्त मिल जाते हैं और सभी देश यहाँ पर ब्रिज बनाने लगते हैं ताकि पृथ्वी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाए और यहाँ पर काम शुरू हो जाता है और कुछ ही दिन में यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाती है। वो दिन आ जाता है जहाँ पर ये पृथ्वी को दूसरी जगह शिफ्ट करने होते हैं। एक साथ काम कर रहे होते हैं, लगभग काम हो ही गया था और अभी जो है पृथ्वी दूसरी जगह जाने वाली थी, लेकिन अचानक ब्रिज जो है लाल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सिल्वर सर्फर आ चुकी थी और एक एक ब्रिज को तोड़ने लगती है और सारे ब्रिज को यहाँ पर तोड़ देती है और यहाँ पर इन लोगों का काम पूरी तरह से रुक जाता है। तभी यहाँ पर क्या करता है, जो ह्यूमन टॉर्च है यहाँ से जाता है और सिल्वर सर्फर को यहाँ पर रोक लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो रीड यहाँ पर दूसरा रास्ता निकालते हैं। अगर किसी तरह हम जो है गैलेक्टोस को उसके शिप से बाहर निकल कर यहाँ पर तक लाए तो उसको ही दूसरी जगह भेज सकते हैं जहाँ पर उसे ढूंढना मुश्किल होगा पृथ्वी पर। तो ये लोग कहते हैं कि किसी तरह हम लाएंगे कैसे, लेकिन दूसरी तरकीब निकालता है और यहाँ पर जो उसके बच्चे को ब्रिज के सामने रख देता है और यहाँ पर गैलेक्टोस पृथ्वी में आ जाता है और सीधा उस बच्चे के सामने आते हैं। लेकिन ये लोग क्या करता है, तभी उसके पर चारों तरफ से हमला करता है और यहाँ पर उसकी आंखों पर भी हमला करता है और इसके आंखें यहाँ पर नीम जाती है। तभी यहाँ पर ह्यूमन टॉर्च बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाता है और दूसरा जगह पर रख देता है, लेकिन यहाँ पर अब हमला करने वाला था और यहाँ पर जो है गैलेक्टोस आने वाला होता है, मशीन चालू वाला होता है, लेकिन गैलेक्टोस को यहाँ पर पता चल जाता है और वो क्या करता है, अपने पैर को पीछे मोड़ने लगता है और कहता है कि कोशिश अच्छी थी। वाकई में गैलेक्टोस को जैसे बेवकूफ़ बनना इतना आसान नहीं था। वो स्कैन कर लेता है उस बच्चे को और उस बच्चे की तरफ ही जाने लगते हैं। रास्ते में लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन गैलेक्टोस को कोई भी रोक नहीं पाता है। यहाँ पर बेन जब इसको कुछ करता है तो बेन को तो उठा के ऐसे फेंकता है जैसे कि अंतरिक्ष में ही फेंक देता है। यहाँ पर गैलेक्टोस को कुछ उखाड़ ही नहीं रहा था, वो तो ऐसे फेंकता है जैसे कि सीधा अंतरिक्ष बाहर, लेकिन अंतरिक्ष बाहर जाते थे यहाँ पर उसको जो है ह्यूमन टॉर्च जाके बचा लेता है और बेन यहाँ पर रुक जाता है। उसके बाद जब रीड जाता है, रीड थोड़ा जख्मी करता है लेकिन फिर भी रीड को ये ऐसे खींचता है जैसे कि उसकी स्ट्रक्चर पूरा खत्म होने वाली होती है, फटने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर बेन और ह्यूमन टॉर्च आके यहाँ पर इसको बचा लेता है और आखिर जोर का धक्का गैलेक्टोस को लगाता है। उसे यहाँ पर जो बेन को यहाँ पर आखिर में रीड को छोड़ना पड़ता है और आखिरकार इतनी मुसीबत के बाद भाई वहाँ पर जो है बच्चे तक पहुँच जाता है, लेकिन वो गेट बंद होता है, लेकिन इस बुखार को तोड़कर उस बच्चे को जो है गैलेक्टोस बाहर निकलता है और अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो है सू है अपने बच्चे की और माँ का एक दर्द होता प्यार होता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। आखिर और जो लोग इतने काम सबको मिलकर भी नहीं कर पाए वो अकेला करने लगती है और अपना सारी ताकत पर जोर लगा देती है। तभी इसी मौका का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर क्या करता है, ये लोग मशीन के सामने जाता है। मशीन के यहाँ पर आना ही वाले होते हैं यहाँ पर गैलेक्टोस। तभी यहाँ पर जो है रीड क्या करती है, सीधा जाती है और यहाँ पर बिल्डिंग भी गिराने लगती है बेन और बिल्डिंग गिरा देती है। तभी यहाँ बैलेंस करते रीड क्या करते है, उस बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाता है
और यहाँ पर सू अपनी पूरी ताकत लगाती है और उस मशीन के अंदर इसको लास्ट में गिरा ही देती है। लेकिन फिर भी वो टाइम पूरा नहीं होता, तो यहाँ पर ह्यूमन टच अपना बलिदान देने वाली होती थी। लेकिन तभी यहाँ पर जो है सिल्वर सर्फर आके यहाँ पर रोक लेती है और वो जाके बहुत ज़ोर से धक्का लगाती है गैलेक्टस को, और ये लोग मशीन के अंदर आखिरकार पहुँच जाते हैं और दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सू मर चुकी थी। अब मर नहीं लोग वो भी मुश्किल होते हैं, लेकिन सू तो आखिरकार मर चुकी थी। लेकिन आखिरकार रीड क्या करता है, तो बच्चे को उसके माँ के सामने डाक देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है जैसे ही बच्चे उसके माँ को देखता है तो यहाँ पर सू में थोड़ी थोड़ी जान आने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि ये जो बच्चा है कोई नॉर्मल बच्चा नहीं होता है, ये गॉड लेवल पर होता है, क्योंकि किसी को जिंदा करने की ताकत सिर्फ गॉड के पार ही होता है। और यहाँ पर सू पूरी तरह से जिंदा आ जाती है, बच्चे ताली मारने लगते हैं और यहाँ पर ये लोग देखकर इसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर ये लोग चले जाते हैं, अर्थ पूरी तरह बच चुकी होती है और हम आखिर में देखते हैं कि वह जो अपने माँ के साथ खेल रही थी, तभी सू यहाँ पर उसको छोड़ जाती है किताब लेने के लिए। लेकिन वापस आती है तो देखती है बच्चे वहाँ पर नहीं है और तभी हमें देखा जाता है कि कोई आदमी इससे मिलने आता है। ये और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर जो है डूम्सडे ही होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है डूम्सडे के बारे में। अब डूम्सडे का उस छोटे से बच्चे से क्या काम, ये हम अवेंजर्स डूम्सडे में भी देखेंगे।